सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इस समय ज्ञानवर्धक कहानी की श्रृंखला में चल रहे हैं। हमने आपको दो लगातार ज्ञानवर्धक कहानी सुनाई थी, जो अभी प्रश्नोत्तरी के बाद जो दो लगातार कहानी सुनाई थी। तो आज हम आपको महाराज जी के मुखारविंद के द्वारा हम सुनवाने जा रहे हैं ज्ञानवर्धक कहानी नंबर 6, जिसका आशय होगा कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसका आशय यह है, हमने महाराज जी से प्रार्थना की थी, महाराज जी कृपया कोई ज्ञानवर्धक कहानी एक बार फिर से सुनाए। तो महाराज जी ने कहा कि ये कहानी सुनाएंगे। तो हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि ये इस कहानी को पूरा जरूर सुने। चलते हैं हम लोग महाराज जी के मुखारविंद की ओर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। मैंने कई कहानियों में बताया है कि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो जीवन को बदल देती हैं। इस कहानी का जो शीर्षक है वो ये है कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? सभी को भगवान ने बनाया है, और भगवान क्यों बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, उसके पूर्व जन्म के आधार पर उसको बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई सुंदर है, कोई कम सुंदर है, और कोई कुरूप है। कोई बहुत लंबा है, कोई छोटा है, कोई मीडियम में है, कोई विकलांग है, कोई हाथों से विकलांग है, कोई पैरों से विकलांग है। मतलब कहने का मतलब है, संसार में जितने जीव है सब में भिन्नता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सुंदर हो तो वो कुरूप का मजाक उड़ाए, जो हाथों पैरों से बड़ा अच्छा हो वो किसी विकलांग व्यक्ति को मजाक उड़ाए। इस कहानी पर इस विषय को मैंने ध्यान में रखते हुए ये छोटी सी लघु कथा आपके बीच में रख रहा हूं, ध्यान से सुने। एक राजा था, बहुत ही अच्छा राजा था। अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालता था। बस एक थोड़ा सा विशेष जो गुण कहूँ या कुछ भी कहूँ, राजा जो था वो सुंदर नहीं था। अर्थात यूँ कहूँ कि बिल्कुल ही सुंदर नहीं था, वो कुरूप था, देखने में बड़ा भद्दा लगता था, लेकिन ज्ञानी बहुत था। राजा के दरबार से जितने लोग प्रजा थी वो सब संतुष्ट थी, जय जयकार करती थी। हुआ क्या कि राजा के जो नगर था, उस नगर में एक बार एक वेश्या, नृत्यिका, वेश्या नहीं कह सकते, नृत्यिका, नृत्य करने वाली बहुत ही सुंदर युवती आई। उसके कई परिवार के लोग थे, और वो कोई संगीत बजा रहा था, कोई ढोलक, कोई तबला, कोई कुछ बजाते थे, और वो सुंदर सा संगीत गा करके नृत्य करते थे। मैं आपको बताऊं कि इतनी नृत्य कला में इतनी प्रवीण थी कि उसकी नृत्य को देख करके संपूर्ण, अब मन चले लोगों की बात तो छोड़ो, अच्छे अच्छे ज्ञानी ध्यानियों का भी मन उस पर मोहित हो जाता था, इतनी सुंदर भी थी। तो लोगों ने बहुत पुरस्कार देते थे। तो लोगों ने ये कहा कि देखो, अपने नगर में आई हो, हम ये चाहते हैं कि आपको इतनी सुंदर है, हम लोग क्या पुरस्कार दे पाए, हम चाहेंगे आपकी इस नृत्य कला का कौशल है जो वो राज दरबार में प्रकट किया जाए। तो मंत्रियों इत्यादि के द्वारा बात रखी गई। राजा से कहा गया कि सब लोगों की इच्छा है कि आपके राज दरबार में एक सुंदर नृत्यिका नगर में आई हुई, तो आपके राज दरबार में उसका नृत्य कला दिखाई जाए तो बड़ा अच्छा रहे। राजा ने सभी लोगों की बात को स्वीकार किया और व्यवस्था की गई। सभी लोगों को अनाउंसमेंट किया गया, सारे नगर के लोग आए, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं जुटाई गई। अब जरा कल्पना करो, जब राजा होगा तो व्यवस्थाएं कितनी सुंदर जुटाई गई होंगी। तो जिस समय स्टेज पर वो नृत्य करने के लिए खड़ी हुई, संगीत पर जब सरगम बजा, तो उसने बड़ा सुंदर, उसके घुंघरू की आवाज़
पायल की आवाज़, नूपुरों की आवाज़ जब झनकार हुई तो लोगों को मंत्रमुग्ध हो गए। इधर अब भाई राजा महाराजा हैं तो तुरंत तो पहले तो बैठ नहीं जाएंगे, तो वो अपने मंत्रियों के समेत मंत्रियों के समेत राजा जी का आगमन भी होना था। तो निश्चित समय था, कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका था और राजा से कहा गया कि महाराज चले। तो जो उनके मंत्रीगण थे उन्होंने आवाज़ लगाई कि सावधान, महाराज पधार रहे हैं। तो सभी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और सभी लोग राजा की ओर देखने लगे। कोई पुष्प बरसा रहा है, कोई कुछ, और राजा को सिंहासन पर बैठा ला गया। हुआ कुछ ऐसा कि जब उस नर्तिका की उसकी नज़र जब राजा के चेहरे पर पड़ी तो वो मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। कहा कुछ नहीं, सोचा कि हमने सोचा कि राजा महाराजा होंगे, बड़ा सुंदर होंगे, ये तो बड़ा कुरूप राजा है। खैर उसने बड़ा अच्छा नृत्य किया। नृत्य करने के दौरान उसे बार बार हंसी आ जाती थी राजा के चेहरे को देख करके। अच्छा, लोगों को क्यों आएगी, लोगों को तो गुण देखते थे, लेकिन वो नर्तिका थी, वो अपने रूप सौंदर्य के अभिमान में चूर थी, तो वो दूसरों को कुछ समझती नहीं थी। हुआ कुछ ऐसा, जिस समय वो नृत्य कर रही थी, नृत्य करने के दौरान उसने राजा का उपहास करते हुए, या कुछ भी भावना रही हो, हम नहीं कह सकते, मेरा भाव समझें आप, उसने कहा अंत में कि महाराज मैं एक आपसे प्रश्न पूछने चाहती हूँ। राजा ने कहा कि हाँ पूछो, आपको कुछ धन चाहिए हो, कुछ हो तो बताओ। बोले नहीं नहीं महाराज, वो तो आप पुरस्कार देंगे, वो विषय अलग है, लेकिन मेरी पर्सनल एक। बोले नहीं बताओ क्या है। बोले परमात्मा जब रूप सौंदर्य वितरण कर रहा था तब आप कहाँ थे? समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूं? उस नर्तिका ने कहा कि जब महाराज, जब परम पिता परमात्मा जब रूप सौंदर्य जब वितरित कर रहे थे तो तुम किस लाइन में थे? देखो, एक आप हैं, एक मैं हूं। राजा ने कहा ठीक, मैं उत्तर दे रहा हूं। राजा ने उत्तर दिया और राजा का उत्तर सुनकर के मुझे विश्वास है आपको जरूर ये वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो गुलशन सनातनी की मेहनत के लिए, इस चैनल के लिए आप इसको शेयर जरूर करना। ध्यान से सुनना। राजा ने कहा कि देखो, जब तुम रूप और सौंदर्य की लाइन में लगी हुई थी वहीं पर मैं भी खड़ा था। बोले अरे तो फिर तुम सुंदर क्यों नहीं हुए? अंतर ये था कि वो लाइन दूसरी थी। जब परमपिता परमात्मा रूप और सौंदर्य बांट रहे थे उसी जगह पर एक जगह किस्मत की भी लाइन लगी थी। किस्मत, क्योंकि मैंने सुना है बड़े बड़े विद्वान पुरुषों ने कहा है कि रूप के अभिमानी लोग, रूप सौंदर्य के अभिमानी लोग किस्मत वालों के गुलाम हुआ करते हैं। इसलिए मैं किस्मत की लाइन में था और किस्मत से मैं राजा बना और तुम बनी नर्तिका, वो हमारे दरबार में नाच रही हो। अब समाज में, भरी समाज में जो राजा को गिराना चाहती थी नजरों से, वो स्वयं लज्जित हो गई। कहने का अभिप्राय प्यारे भाइयों, कभी अपने रूप पर या किसी प्रकार से अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान करना गलत बात होती है। राधे राधे।